जब कोई साथ ना दे अकेले पड़ जाओ तो क्या करें? अकेलेपन से कैसे लड़ें? प्रेरणादायक सुविचार, मोटिवेशनल थॉट्स एंड कोटेज, इंस्पायरिंग स्पीच। हे दोस्तों, कैसे हो आप? थोड़ी चेहरे पे स्माइल तो दीजिए। अकेले आए थे और अकेले जाना है, ये तो हम सब जानते हैं। फिर क्यों डर लगता है हमें ऐसे बुरे सपनों से? हमारा कोई नहीं है, पर हमें जरूरत भी है किस बात की? ये सारा ब्रह्मांड भी हमारा है। जब कोई साथ ना दे और अकेले पड़ जाओ तो यह समझो कि इस दुनिया में एक नया सफर आपका इंतजार कर रहा है। यह वह समय है जब आपको अपने अंदर के सभी ताकतों को पहचानने का मौका मिलता है और अपनी असीमित पोटेंशियल को खोजने का अवसर प्राप्त होता है। इसे भूल नहीं जाना चाहिए कि हम एक शिक्षित वर्ग और डिजिटल युग से बिलोंग करते हैं। ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें किसी साथी की जरूरत नहीं है। क्या खूब लिखा है किसी ने, साथी हो या ना हो, यारों का साथ ना हो, जीवन के जंजीरों से मुक्त होने का साहस है। उड़ जाए तन्हा दिल, पर हौसले से बोलो, इंसान अकेला नहीं, अपने सपनों का साथी है। अकेलापन कितना बुरा है? सोच से पता चला है कि अकेलापन और सामाजिक अलगाव किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन 15 सिगरेट पीने जितना हानिकारक हो सकता है। और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने पाया कि हृदय विफलता के रोगियों में अकेलापन मृत्यु के जोखिम को लगभग 4 गुना और 68% तक बढ़ा देता है। ये भावना अपने साथ आने वाले नकारात्मक विचारों को आपको अत्यधिक सोचने की स्थिति में धकेल सकता है। मैं ये बताकर आपको डरा नहीं रहा हूँ, इससे केवल आपको अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि हमें इस रास्ते का चुनाव कभी नहीं करना है, क्योंकि जीवन अनमोल है। जब कोई साथ न दे तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि आप अपने आप से प्यार करें और अपने साथ होने का मजा उठाएं। आपका अकेलापन आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को दुखी रखें। इस समय में आपको अपनी खुद की मजबूती पर विश्वास करने और स्वयं को साबित करने की आवश्यकता है। अकेलापन के बावजूद यह सच है कि आप कभी अकेले नहीं होते। आपके चारों लोग हैं, आपके प्यार करने वाले हैं और आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। आप चाहे कितनी भी दूर जाए, आपके सच्चे मित्र और परिवार आपके साथ हैं और हमेशा आपके सपोर्ट में रहेंगे। जीवन में अकेलेपन की स्थिति हम सभी को आती है, लेकिन ये आपके विचारों और प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे संभालते हैं। अकेलेपन के दौरान आप अपने आप में सार्थकता और खुद को समझने का अवसर पा सकते हैं। आप अपने रिश्तों और संबंधों और अंतरंग विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आंधी आए तूफान उठे, सामना करना जी भर के, खुद को खोजने, सपने सजाए, हौसले से जीने का रास्ता चल पड़े। इस अकेलेपन का उपयोग आप अपने आप से प्यार करने, अपने सपनों के पुनर्निर्माण करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स एंड मोटिवेशनल कोटेज जो आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। अकेलेपन का मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं, इसका मतलब है कि आप स्वतंत्र हैं। मदर टेरेसा। जीवन में कभी कभी अकेले रहना पड़ता है ताकि हम यह जान सके कि हम अकेले नहीं हैं। स्टीफन किंग। अकेले रहना सबसे अच्छा साथी है। हेनरी डेविड थारो। अकेलेपन एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप अपने साथ हैं। अकेलापन एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप अपने साथ नहीं हैं। जॉन मैन। सबसे अच्छा दोस्त वह है जो आपको तब भी पसंद करता है जब कोई और नहीं करता। जॉन गॉटमैन। हमेशा आगे बढ़ते रहो, भले ही तुम्हें पीछे हटना पड़े। हेलन केलर। अकेले होना बुरा नहीं है, अकेले महसूस करना बुरा है। एलन डी जिन। अकेलापन एक चुनौती है, लेकिन यह एक अवसर भी है। यह एक अवसर है कि हम खुद को बेहतर जाने, खुद को समझें और खुद को विकसित करें। तुम जो कुछ भी हो उसमें सबसे अच्छे बनने की कोशिश करो। अब्दुल कलाम। अकेलेपन को एक उपहार के रूप में देखें। यह एक समय है जब आप अपने आप को प्यार कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। माइकल जे फॉक्स। अकेलेपन को एक चुनौती के रूप में देखें। यह एक समय है जब आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। विलियम गोल्डिंग।
तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अकेले महसूस करते हैं, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। जेके रोलिंग। जिंदगी में जब अकेले पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, इसे एक प्रसिद्ध कहानी के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। एक अकेले रास्ते पर चलते हुए जब व्यक्ति को अनजान और अज्ञात महसूस होता है तो उसे आगे बढ़ने के लिए धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। एक ऐसी कहानी एकलव्य, एक अविश्वसनीय संघर्ष, जिसमें दिखाया गया है कि अकेलापन के बावजूद भी व्यक्ति अपने भावनाओं के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर सकता है। एकलव्य एक गांव के निकट एक छोटे से गांव में रहता था। एक बहुत ही उत्साही था और विद्या के प्रति बहुत आकर्षित होता था। गुरुकुल में पढ़ने के लिए उसकी बड़ी इच्छा थी, लेकिन वह कुछ परिस्थितियां उसे गुरुकुल भेजने के लिए असमर्थ थी। इसलिए एकलव्य को अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने का समय आ गया था। एक दिन उसने सुना कि गुरु द्रोणाचार्य द्वारा संचालित महान गुरुकुल में कुलगुरु द्रोणाचार्य द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर है। एकलव्य के दिल में उम्मीद की किरण जागी और उसने तत्काल निर्धारित किया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए गुरुकुल जाएगा। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत हुआ और गुरु द्रोण ने एकलव्य को धनुर्विद्या का ज्ञान देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि धनुर्विद्या का ज्ञान सिर्फ क्षत्रियों को ही दिया जाता है। द्रोणाचार्य ने दुर्बल बहाने करके कहा वह निश्चित ही गुरुकुल में पढ़ाई के लायक नहीं है। एकलव्य का मन तोड़ दिया गया, लेकिन उसने सच्ची आस नहीं हारी और उसका अकेलापन उसे निराश की ओर धकेल रहा था, लेकिन वह हारने का नहीं सोचा। एकलव्य ने सोचा, अगर द्रोणाचार्य मेरे गुरु नहीं बन सकते तो मैं उनका शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपने स्वयं को अपना गुरु बनाऊंगा। और उसने निर्धारित किया कि वह अकेले ही ज्ञान प्राप्त करेगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। एक दिन एकलव्य गहरे जंगल में गायब हो गया। वह अकेले रास्ते पर चल रहा था, लेकिन उसने अपनी जात पर खड़े होकर अपने सपनों के प्रति अपना अक्षरशः विश्वास नहीं खोया। उसने खुद को साबित किया कि अकेलापन उसे आगे बढ़ने से रोकने वाली चीज नहीं है। एक दिन जब एकलव्य अपने अकेलेपन की ऊंचाइयों को पार कर गया, वह वन में आया और एक राजा के राजमहल के समीप पहुंचा। राजमहल से बाहर एक वन में एक स्थानीय राजा का व्यापारी भयंकर हाथी आतंक मचा रहा था। राजा के राजमहल के पास रास्ता बंद हो गया था और लोग भयभीत होकर अपने घरों में छिप गए थे। यह समाचार एकलव्य तक पहुंचा और उसने अपने बनाए गए वचनों का परिपालन करने का समय आया। वह विचार करने लगा कि वह क्या कर सकता है जिससे उस हाथी के आतंक को दूर किया जा सके। वह अपने वीरता और धैर्य के साथ एकलव्य ने वन में रहने वाले लोगों को साथ बुलाया और उन्होंने एक साथ काम करने के लिए कहा। एकलव्य और वनवासियों ने मिलकर एक चक्रव्यूह बनाया और हाथी को बाहर आने से रोक दिया। अपनी एकता और ताकत के साथ वे सभी मिलकर हाथी को समुद्र में धकेल दिया और उसे वहां से भगा दिया। वनवासियों के अकेलेपन ने उन्हें शक्तिशाली बना दिया और उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस और संघर्ष का सबूत दिया। यह कहानी एकलव्य की दृढ़ता, समर्पण और आत्मविश्वास को दर्शाती है। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा, अपने अकेलेपन का सामना करता रहा और अंततः उसने संघर्ष के द्वारा अपने लक्ष्य को हासिल किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, अपने सपनों के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपने मन में एकता का संगीत बजाना चाहिए। संघर्ष और साहस से हम अपने जीवन में बड़े बड़े कार्य को कर सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। इसलिए अकेलेपन को सकारात्मकता तरीके से देखें और अपने स्वयं की उन्नति और सफलता का माध्यम बनाएं। ये एक अवसर है आप अपने आप को खोजने का, स्वयं को समझने का और अपने अंतर्निहित पोषित संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जीने का। तो जब कोई साथ न दे तो भी खुद के साथ भरपूर है और अपने जीवन को खुशहाली और सफलता की दिशा में आगे बढ़ाएं। यदि आपको ये प्रेरणादायक सुविचार पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।